Hello everyone, so this is class 6 of water resource and irrigation management. हम लोग कर क्या रहे हैं, IBPS AFO का फुल कोर्स कर रहे हैं. क्लास 6 है. 6 क्लास का मतलब ये है कि फर्स्ट क्लास भी हुआ है, 2, 3, 4 और 5. ठीक है, सारे क्लासेस हो चुके हैं 5th और ये 6 क्लास है. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें 6 क्लास करना है. उसके पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बता दूं कि अगर आपको प्रिंटेबल नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए और माइंड मैप्स चाहिए IBPS AFO के लिए. किसके लिए? IBPS AFO के लिए. प्रिंटेबल नोट्स जो है ये जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रिंटेबल नोट्स हैं. हैंड रिटन नोट्स आपको कुछ ऐसा रहेगा जहाँ पे हर चीज़ हैंड रिटन डिटेल, जो भी कट टू पॉइंट चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पे हैंड रिटन वेज में मिल जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट रहेगा माइंड मैप. माइंड मैप जो कि हमने बनाया है ताकि जो भी चीज़ें हैं, जो भी अभी तक एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आई हैं, सारी चीज़ें एकदम डिटेल्ड और एकदम क्रिस्प मैनर पे, मतलब एक चैप्टर 7 पेजेस में पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जा रहा है. मतलब आप ऑन द गो जब भी आपको लगे आप रिवीजन कर सकते हो, तुरंत रिवीजन हो जाएगा. जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो यहाँ से आपको रिवीजन हो जाएगा. माइंड मैप्स कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आपको सामने दिख रहा है. ये सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का विजुअल नोट्स है. ऐसे ऐसे हर एक नोट्स आपको मिल जाएगा. आपको करना क्या होगा, आपको टेलीग्राम में पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा. ठीक है, टेलीग्राम पेड ग्रुप. आप मुझे व्हाट्सएप करना या टेलीग्राम पे भी आप मुझे हाई कर सकते हो. व्हाट्सएप करना ये नंबर पे 7717733162. फ़ीस है 400 रुपीज़. आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा. जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी मैं पेड ग्रुप में उसमें डालते रहता हूँ, आपको वो मिलते रहेगा. ठीक है, चलो आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाटर रिक्वायरमेंट्स है. ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स. यहाँ पे टोटल वाटर रिक्वायरमेंट्स जो होता है इन ये हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर सकता है कि टोटल वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा किस में है. तो सबसे ज़्यादा देखो शुगर केन में रहता है 2200 उसके बाद आप राइस देख सकते हो. इसके बाद देखो दो चीज़ों पे पूरा ध्यान देना. एक हाईएस्ट, ठीक है, कोई भी चीज़ में एक हाईएस्ट पे ड्यान देना और एक लोवेस्ट पे ध्यान देना. ठीक है, तो हाईएस्ट आपने देख लिया, अब लोवेस्ट किस में देख रहे हो, तो सीसम लोवेस्ट है. ठीक है, ड्यूरेशंस की बात करें तो ड्यूरेशन में भी हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट आपको शुगर केन है. और अगर आप लोवेस्ट में जाओगे तो ब्लैक ग्राम जो है वो लोवेस्ट है. ठीक है, हाईएस्ट और लोवेस्ट में बहुत ध्यान देना है. इसको हम लोग को कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, तो क्रिटिकल स्टेज जो क्रॉप्स का है एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे राइस का क्रिटिकल स्टेज कौन है, टेलरिंग, पैनिकल, इनिशिएशन, हेडिंग एंड फ्लावरिंग. ठीक है, वीट का CRI, टेलरिंग, लेट ज्वाइनिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग, डफ. ठीक है, तो ये जो है ना मेज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मेज़ का जो है वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टैसलिंग एंड सिल्किंग, बहुत बार क्वेश्चन आया है टैसलिंग और सिल्किंग से. ठीक है, पल्सेस जो होता है उसमें आप लोग देखोगे तो चिकपी में लेट वेजिटेशंस, ये फिंगर मिलेट भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्राइमोर्डियल इनिशिएशन, जो भी थोड़ा सा डिफरेंट लगे ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उन चीज़ों को कर लेना. पल्सेस में क्या देखेंगे, चिकपी में लेज वेजिटेटिव फेज़ है एंड पॉट डेवलपमेंट है. पी में फ्लावरिंग है, अर्ली पॉट डेवलपमेंट. ब्लैक ग्राम देख लेंगे, ग्रीन ग्राम, ल्यूसर्न, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. एक ही चीज़ को लेके एक ही चीज़ है लगभग. अगर पल्सेस है तो पल्सेस में आप देख सकते हो कि लगभग क्रिटिकल स्टेजेस सब एक है, एक छोड़ के चिकपी को. तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है. नेक्स्ट ऑयल सीड पे जाएंगे. ऑयल सीड में ना आपको एक जो सनफ्लावर का है ना, सनफ्लावर का इसमें नी हाई होता है, नी हाई. ठीक है, ये देखो नी के हाइट के हो जाता है. आपका नी जो होता है ना, हाँ, इंसान का एक नी होता है उसके हाइट का हो जाता है, तो उसको क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ICR के एग्ज़ाम से देखोगे. ठीक है, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना. अब आते हैं इंपॉर्टेंट इरिगेशन टर्मिनोलॉजीज पे, जहाँ से क्वेश्चंस बनने का चांसेस होता है. क्वेश्चंस एरिया ये है. ठीक है, एक होता है वाटर यूज़ एफिशिएंसी. एक क्रॉप का वाटर यूज़ करने का एफिशिएंसी कितना होता है. ये वाटर यूज़ एफिशिएंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो वाटर यूज़ एफिशिएंसी क्या है, एक क्रॉप को पूरा मार्केटेबल क्रॉप तक प्रोड्यूस करने में जितना वाटर यूज़ लगा उसका एफिशिएंसी बताता है. ठीक है, तो हम लोग इसको क्या देखेंगे, इट इज़ अ यील्ड ऑफ मार्केटेबल क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट वाटर यूज इन इवेपोट्रांसपिरेशन, और इट इज़ द ड्राई मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट वाटर
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सप्रेस किस में करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्रेस्ड इन केजी हेक्टेयर mm, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको कर लेना है। फिर क्या है, नेक्स्ट देखते हैं फील्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी। क्या है फील्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी? फील्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी का ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें देख लेना है, ठीक है। वाटर यूज़ फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी में क्या होता है, क्रॉप यील्ड बाई इवापोट्रांसपिरेशन S + D, ठीक है। तो S क्या है, S है ग्राउंड वाटर कॉन्ट्रीब्यूशन और D डीप पर्कोलेशन, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको देख लेना है। फिर हम लोग क्रॉप वाटर यूज़ एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी इन मेजर फील्ड क्रॉप। मेजर फील्ड क्रॉप में वाटर यूज़ एफिशिएंसी कैसा होता है, मतलब अगर हम पानी दे रहे हैं तो उसको कितना इफ़िशिएंटली यूज़ कर रहा है। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा पानी ले रहा है ना, वो उसका वाटर यूज़ एफिशिएंसी सबसे कम होगा। बात समझ रहे हो, मतलब एक क्रॉप है, एक क्रॉप को हम पानी दिए 2 लीटर, वो 2 लीटर का बस 100 ml यूज़ किया, बाकी वो 1.9 लीटर उसका यूज़ हुआ ही नहीं, तो हम बोलेंगे ये क्रॉप का वाटर यूज़ एफिशिएंसी बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ करके, समझ रहे हो। तो राइस जो है ना बहुत पानी लेता है, तो उसका वाटर यूज़ एफिशिएंसी लोएस्ट रहेगा। और फिंगर मिलेट जो है ना, उसका वाटर यूज़ एफिशिएंसी देखो 13.4 है। मोटा मोटा कहने का बात ये है कि जो भी रीज़न, जो भी क्रॉप बहुत कम पानी में होता है ना, तो उसका वाटर यूज़ एफिशिएंसी ज़्यादा है। ऑल बिकॉज ये कम पानी में ही वो जितना पानी है ना भाई, उसी में से वो थोड़ा थोड़ा लेके वाटर को यूज़ कर लेता है। वही अगर जो बहुत ज़्यादा सरप्लस वाटर में, आपको पता है राइस बहुत ज़्यादा वाटर में यूज़ होता है, तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी इसका कम रहेगा। कंजम्पटिव वाटर यूज़ एफिशिएंसी, ये देखो क्रॉप कंजम्पटिव वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये होता क्या है बेसिकली कि देखो एक जो क्रॉप होता है, एक क्रॉप जो होता है उसने जो यूज़ वाटर करता है, वाटर जो यूज़ करता है डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करते हैं कि वो इरिगेशन वाटर जो स्टोर हो रहा है रूट एरिया में, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान देना। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंजम्पटिव वाटर यूज बाय अ क्रॉप ऑफ इरिगेटेड फार्म और प्रोजेक्ट एंड इरिगेशन वाटर स्टोर इन द रूट जोन, ठीक है। क्रॉप वाटर कितना यूज़ किया और इरिगेशन वाटर रूट जोन पे कितना ज़्यादा है, कितना स्टोर हुआ है, उसको बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी। नेक्स्ट है इरिगेशन एफिशिएंसी। क्या होता है, देखो वाटर जो कंज्यूम किया, ये देखो इसका फॉर्मूला है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने पानी दिया 100 लीटर, क्रॉप ने कंज्यूम कितना किया 10 लीटर, ठीक है। तो ये वाटर यूज़ एफिशिएंसी बताता है आपको, ठीक है। बेसिकली देखो क्या होता है कि 10 लीटर यूज़ किया तो 10 लीटर बाई 100 लीटर यहाँ पे हमने दिया, 10 लीटर यूज़ हुआ, 100 लीटर हमने दिया, इंटू 100 कर देंगे तो इसका 10% वाटर यूज़ एफिशिएंसी आ जाता है, ठीक है। ये होता है बेसिकली वाटर यूज़ एफिशिएंसी, परसेंटेज में हम लोग निकालते हैं, बस यही चीज़ है। तो इरिगेशन एफिशिएंसी इन मोस्ट ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट, द इरिगेशन एफिशिएंसी रेंजेस 12 to 34%। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होता है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी तो देख लिया, अब नेक्स्ट देखते हैं वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। तो ये बेसिकली होता है एक रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट डेप्थ पे वाटर जितना स्टोर्ड होता है ना इरिगेशन के थ्रू टू द वाटर नीडेड इन द रूट डेप्थ टू ब्रिंग इट टू फील्ड कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ये क्या होता है कि इस एक रेशियो होता है कि वाटर स्टोर्ड है जितना रूट डेप्थ में बाय इरिगेशन टू द वाटर नीडेड टू द रूट डेप्थ, जो फील्ड कैपेसिटी तक उस वाटर को ले आए, ठीक है। इसको बोलते हैं वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। नेक्स्ट है वाटर कन्वेनेंस एफिशिएंसी। वाटर कन्वेनेंस एफिशिएंसी क्या, ये है कि इट्स एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेनेंस सिस्टम फ्रॉम कैनल नेटवर्क टू वाटर कोर्सेज। कैनल नेटवर्क से वाटर कोर्सेज तक का जो एफिशिएंसी, जो कन्वेनेंस सिस्टम है, एफिशिएंसी ऑफ वाटर, कितने आराम से वो वाटर पास हो रहा है, ठीक है, टू वाटर कोर्सेज एंड फील्ड चैनल, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है, इसको भी आप देख लेना, इट्स इम्पॉर्टेंट। जनरली वाटर कोर्सेज में 21% लॉस होता है
आपको ये जो वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी कम होने से, ठीक है। जनरली वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी लो होता है, अबाउट 21% लॉसेस आपको देखा जाता है। नेक्स्ट पार्ट है इरिगेशन वाटर क्वालिटी। ये डिटरमाइन कैसे होता है, सॉल्ट कंटेंट से डिटरमाइन होता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। सॉल्ट कंटेंट करता क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को ऊपर नीचे करता है, जिसके कारण आपको वाटर इनटेक में भी इधर उधर हो जाता है प्लांट के, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करते हैं, सेवरल फैक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था, फैक्टर्स दे दिया था, ठीक है, 5 ऑप्शंस थे, उसमें दिया था कि कौन सा फैक्टर नहीं है ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब दिया था कि डिग्री ऑफ एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी, ईसी होता है, रेसिडुअल आरएससी होता है, सार होता है, परमेबिलिटी इंडेक्स होता है, टोटल हार्डनेस होता है, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि सूटेबिलिटी ऑफ वाटर जो इरिगेशन होता है वो डिटरमाइन क्या क्या करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप बस ऐसे ही पढ़ के चल जाओगे ना तो एग्ज़ाम में डिफरेंट वे से, ट्रिकी वे से क्वेश्चन पूछ के आपको फंसा सकता है। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टोटल सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन का। देखो, जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है ना वाटर में, वो बड़ा हार्म करता है। वाटर में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होना, तो वाटर का सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होना हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से नापते हैं, ठीक है। 1.5 mHOS/cm। ये देखो, ये जो है ना, ये आपको आजकल ना बहुत ज़्यादा इसका यूनिट्स पूछ रहा है। यूनिट्स पे पूरा ध्यान देना, जो भी क्वेश्चंस रहेगा यूनिट्स पे ध्यान देना। तो सैलाइन वाटर में होता क्या है, NaCl ज़्यादा होता है, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं NaCl, ठीक है। अभी देख 1.5 से अगर ज़्यादा है ना तो वो सैलाइन सॉइल हो गया। अब उसमें भी ना लो सैलिनिटी, मीडियम सैलिनिटी, सैलाइन, हाई सैलाइन, ऐसे करके हम लोग डिवाइड करते हैं। ये मतलब अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो 1.5 से कम है ना तो इसको नॉर्मल वाटर बोल दिया। हर एक सॉइल, कोई दिक्कत नहीं है, सॉइल फॉर विच इट्स सूटेबल, ये हर सॉइल के लिए सूटेबल है। मगर और क्लासेस भी याद रखना, C1 क्लास में कौन रहता है, C2 में देखो 1.5 से 3 रहता है, C3 में क्या रहता है 3 से 5 रहता है, C4 में 5 से 10 और C5 10 से भी ज़्यादा। हाई सैलिनिटी वाटर नॉट सूटेबल, कैसे भी चीज़ों में भाई सूटेबल ही नहीं है। 5 से 10 तब भी लाइट एंड मीडियम टेक्सचर सॉइल फॉर टॉलरेंट सॉइल, यहाँ पे ये सूटेबल होता है, ठीक है। 3 से 5 में लाइट टू मीडियम टेक्सचर सॉइल फॉर सेमी टॉलरेंट आपको चल जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही सार जो होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो बोलते हैं, सार भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और RSC जो होता है रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एक होता है बोरोन कंटेंट, ये न्यू एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर तुमको 3 ppm से ज़्यादा बोरोन कंटेंट पाया जाता है वाटर में, इरिगेशन वाटर में, तो ये बहुत हार्मफुल है आपको सॉइल के लिए, ठीक है। सॉइल के लिए इट्स वेरी हार्मफुल। ये स्टैट्स आपको याद रखना होगा, ठीक है। अभी हम लोग बोरोन कंटेंट के हिसाब से देखो B1, B2, B3, B4, B5 देखो ऐसे करके बांटा है। नॉर्मल वाटर 3 से 4 है तो लो बोरोन, 4 से 5 है तो मीडियम, 5 से 10 है तो बोरोन वाटर और 10 से ऊपर है तो हाई बोरोन, ठीक है। फिर आपको ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें EC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ वाटर, अगर 0.5 है तो क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है, 0.5 से 1.5 है तो क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है, ठीक है, गुड है। फेयर किसको बोलते हैं, पुअर, वेरी पुअर, अनसूटेबल। तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए। अनसूटेबल किसको बोला जा रहा है, इसमें आपको सोडियम कंटेंट को देख लेना है, इसमें आपको Cl देख लेना है, सार का क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में है, सार को भी देख लेना है, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये टेबल आपको पता होना चाहिए। ये टेबल को एकदम नोट कर लो, और अगर आपके पास ये PDF है तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट एकदम लिख लो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये चैप्टर होता है ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छे से रिवीजन कर लेना सारा चीज़।